Angel investor and venture capitalist. This is the last topic of our unit 6. लास्ट टॉपिक बिकॉज इसके बाद वाले टॉपिक्स आपके सिलेबस में नहीं है. सबसे पहले आप नोट डाउन करें मीनिंग ऑफ एंजल इन्वेस्टर एंड वेंचर कैपिटलिस्ट. एंजल इन्वेस्टर, लेट्स रीड इट. एंजल इन्वेस्टर इज एन एफ्लुएंट इंडिविजुअल. एफ्लुएंट, वेल्दी, वो वेल्दी इंडिविजुअल्स जिनका अपना पैसा होता है. पहली बात जो दोनों में कॉमन है, दोनों ही आपके बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, चाहे एंजल इन्वेस्टर हो या वेंचर कैपिटलिस्ट हो. दोनों ही आपके बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, दोनों ही आपको अपनी स्किल एक्सपीरियंस की हेल्प से सपोर्ट करते हैं. दोनों को ही उम्मीद है हाई रेट ऑफ रिटर्न की कि आपसे कमाने के लिए सोच रहे हैं, तभी तो उन्होंने पैसा लगाया. बट फिर भी डिफरेंस क्या है? डिफरेंस से पहले नोट डाउन करेंगे मीनिंग और उसके बाद हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे कि एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट में डिफरेंस क्या है. लेट्स नोट डाउन मीनिंग ऑफ एंजल इन्वेस्टर. एंजल इन्वेस्टर इज एन एफ्लुएंट इंडिविजुअल. एफ्लुएंट मींस वेल्दी, जिनके पास अपना बहुत सारा पैसा है, ओन मनी, हु प्रोवाइड्स कैपिटल फॉर अ बिजनेस फॉर स्टार्टअप. स्टार्टअप मींस आफ्टर सीड कैपिटल. व्हाट इज सीड कैपिटल? व्हेन यू इन्वेस्ट सम अमाउंट इन बिजनेस. कोई भी बिजनेस शुरू करो, कैसा भी, छोटा बड़ा, थोड़ा सा पैसा आप खुद लगाते हो. आपने जो अपना पैसा बिल्कुल स्टार्टिंग में लगाया, दैट इज सीड कैपिटल. उसके साथ साथ आपको चाहिए स्टार्टअप कैपिटल, अर्ली स्टेज कैपिटल. सो कंपनीज हैविंग अ हाई रिस्क हाई रिटर्न मैट्रिक्स यूजुअली इन एक्सचेंज फॉर कन्वर्टेबल डेट और ओनरशिप. या तो आप किसी को अपने साथ ओनर बना लो या आप किसी से उधार ले लो. ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ एंजल इन्वेस्टर? To create great companies by providing value creation and guidance. Angel investor always provide you guidance also. पैसा देते हैं. कौन सा पैसा देते हैं? अपना खुद का, जो इनके पास होता है. एंजल इन्वेस्टर अपना खुद का पैसा आपकी कंपनी में लगाते हैं. किस लिए लगाते हैं? ताकि आप सफल हो सके, अर्न कर सके और आपकी ही अर्निंग से एक शेयर एंजल इन्वेस्टर ले सके एज रेट ऑफ रिटर्न, जो पैसा उन्होंने आपके यहाँ लगाया है. लेट्स डिस्कस वेंचर कैपिटल. सबसे पहले आप रीड करके इसे नोट करना. वेंचर कैपिटल इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट इक्विटी कैपिटल. प्राइवेट इक्विटी कैपिटल. व्हाई इक्विटी कैपिटल? यहाँ एंजल इन्वेस्टर ने अपना पैसा लगाया था, ओन मनी, बट वेंचर कैपिटल इक्विटी कैपिटल लगा रहा है. मींस वेंचर कैपिटलिस्ट कहीं से भी पैसा अरेंज करेगा, किसी से भी पैसा लेगा, कैसे भी अरेंज करके आपके बिजनेस में लगाएगा. तो एज कंपैरिजन एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट ज्यादा रिस्क ले रहा है क्योंकि वो पैसा अलग अलग जगह से अरेंज कर रहा है. वो ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे उम्मीद करता है और उस उम्मीद में वो आगे बढ़ते हुए अर्ली स्टेज कैपिटल लगा रहा है और लास्ट स्टेज फाइनेंसिंग तक जा रहा है. लास्ट स्टेज फाइनेंसिंग मीन्स कि जब आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जब आप किसी कंपनी को अपने साथ मर्ज कर रहे हैं. मींस देखो, बिजनेस का स्टार्टअप हुआ, हमने पैसा लगाया. जैसे ही बिजनेस का स्टार्टअप हुआ, हमने पैसा लगाया, उसे हम कहते हैं अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग. कौन सा? अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग, जिसमें होती है सीड कैपिटल, जो पैसा आपने एज एंटरप्रेन्योर खुद लगाया है. इसके बाद प्री स्टार्टअप. स्टार्टअप से पहले जैसे आप किसी प्रोफेशनल से मिले, जैसे आप किसी स्पेशलिस्ट से मिले या आपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया. इसके साथ सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग. सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग के साथ आपके पास आ जाएगा लास्ट स्टेज फाइनेंसिंग. क्लियर? लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑन डिफरेंस ऑफ एंजल इन्वेस्टर एंड वेंचर कैपिटलिस्ट. वेंचर कैपिटल मींस वो पैसा जो कि वेंचर कैपिटलिस्ट ने आपके पास लगाया है. एक कॉमन डिफरेंस जो आपको जरूर याद रखना है, एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट्स और हर ओन मनी, जो उसका अपना पैसा है वो खुद का पैसा लगाएगा, और वेंचर कैपिटलिस्ट इक्विटी कैपिटल लगाता है. विच कैपिटल? इक्विटी कैपिटल लगाता है, कहीं से भी पैसा अरेंज करके आपके बिजनेस में लगाता है. और इसे नोट करने के बाद कंटिन्यू करते हैं इनका डिफरेंस बिटवीन एंजल इन्वेस्टर एंड वेंचर कैपिटलिस्ट. व्हेन दे इन्वेस्ट, कब इन्वेस्ट करते हैं? लेट्स टॉक अबाउट एंजल इन्वेस्टर. एंजल, जैसा कि नाम से ही साबित है, एंजल की तरह आए और आपके बिजनेस में पैसा लगा दिया. कब? जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट योर बिजनेस. एंड वेंचर कैपिटलिस्ट, दे इन्वेस्ट कैपिटल इन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस. ये पैसा लगाएंगे पर उस बिजनेस में जो कि ऑलरेडी
स्टैब्लिश्ड है। अब लेट्स रिलेट इट विद द प्रीवियस पॉइंट, एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट देयर ओन मनी, तो वो स्टार्टअप में रिस्क ले सकते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट अरेंज कैपिटल फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, तो ये कोशिश करेंगे कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड बिजनेस में पैसा लगाए। ऑलमोस्ट 400 बिजनेस सर्च करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट और उस ऑलमोस्ट 400 में से किसी एक में पैसा लगाते हैं जहां एक्सपेक्टेशन हो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की। इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ एंजल इन्वेस्टर एंड वेंचर कैपिटलिस्ट, दोनों ही आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट अमाउंट इन्वेस्टेड बाय वेंचर कैपिटलिस्ट इज मोर देन द एंजल इन्वेस्टर। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय वेंचर कैपिटलिस्ट इज मोर देन द एंजल इन्वेस्टर। तो दिस डिफरेंस इज इन्वेस्टमेंट अमाउंट। किसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा है? वेंचर कैपिटलिस्ट का। कौन अपना ओन मनी यूज कर रहा है आपको देने के लिए? एंजल इन्वेस्टर। ओके, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट, रिटर्न एक्सपेक्टेशंस। रिटर्न एक्सपेक्टेशंस, दोनों ही एंजल इन्वेस्टर्स ने आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, किस एक्सपेक्टेशन के साथ? रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ, कि हम पैसा लगा रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम अर्न करेंगे। एंजल इन्वेस्टर ने ओन मनी इन्वेस्ट किया है। एंजल इन्वेस्टर का अमाउंट एज कंपैरिजन वेंचर कैपिटलिस्ट लो है एंड रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी लो होगी एंजल इन्वेस्टर की, और वेंचर कैपिटलिस्ट की एक्सपेक्टेशन हाई होगी। वेंचर कैपिटलिस्ट की एक्सपेक्टेशन हाई होगी क्योंकि इसने ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया है, इसने डिफरेंट सोर्सेज से लेकर अमाउंट इन्वेस्ट किया है, इसने वेंचर कैपिटलिस्ट ने ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, एंजल इन्वेस्टर who invest own money in your business at startup stage and investment amount low as compare venture capitalist, about angel investor, and return expectation low as compare venture capitalist. Let's revise venture capitalist. Venture capitalist invest money in the already established business, arrange money from different sources, and because venture capitalists arrange money from different sources, that's why investment amount is high and return expectations also very high. Let's discuss features of angel investor and venture capitalist. Features of angel investor, सबसे पहली फीचर तो वही, angel investor invest his own amount, own money, and next one is angel investor invest in startup stage of the business. इसके बाद और फीचर क्या होगी एंजल इन्वेस्टर की? एंजल इन्वेस्टर्स आर रिटायर्ड और करंट एग्जीक्यूटिव्स, बिजनेस ओनर्स हैविंग हाई नेट वर्थ, मींस वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं, बहुत पैसा है इनके पास, या तो वर्किंग है किसी फॉर्म में, किसी कॉर्पोरेशन में, किसी कंपनी के ओनर हैं, या फिर रिटायर्ड है, बट दे हैव स्किल्स, पैसा भी है, स्किल्स भी है, आपके बिजनेस में पैसा लगाएंगे, आपको साथ साथ एडवाइस देंगे। पहली फीचर क्लियर, दे इन्वेस्ट देयर ओन मनी, दे आर एग्जीक्यूटिव ऑफ करंट इंडस्ट्री, अ बिजनेस, और अ रिटायर्ड पर्सन ऑफ एनी बिजनेस, दे हैव नॉलेज, एक्सपर्टीज एंड फंड्स टू इन्वेस्ट एट योर स्टार्टअप स्टेज। बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर, स्टार्टअप स्टेज पर ये पैसा अरेंज करते हैं, आपके बिजनेस में लगाते हैं विद एक्सपेक्टेशन ऑफ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट अगर कंपेयर करो एंजल और वेंचर कैपिटलिस्ट को, ज्यादा एक्सपेक्टेशन किसकी है? वेंचर कैपिटलिस्ट की। नेक्स्ट फीचर एंजल इन्वेस्टर की क्या होगी? नेक्स्ट फीचर होगी कि एक्सट्रीमली हाई रिस्क बियर करते हैं। एक्सट्रीमली हाई रिस्क कैसे? बिकॉज आपके बिल्कुल स्टार्टअप स्टेज पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर 1000 बिजनेस शुरू होते हैं तो उसमें से 999 बर्बाद हो सकते हैं, पर कोई एक तो जीतेगा, कोई एक बिजनेस तो ग्रो करेगा। उसी एक बिजनेस की एक्सपेक्टेशन में एंजल इन्वेस्टर स्टार्टअप्स पे पैसा लगाते हैं, अर्ली स्टार्टअप्स पे पैसा लगाते हैं एंजल इन्वेस्टर। ओके, दो फीचर डन। अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग फंड्स, दे एडवाइज यू, दे गाइड यू, मीन्स साइड बाय साइड एंजल इन्वेस्टर आपको गाइड करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि बिजनेस में आप कैसे काम करोगे, अपने कनेक्शंस आपको बताते हैं, मेंटोर करते हैं, खासकर अर्ली डेज में
स्टार्टिंग डेज में आपको हर तरीके से सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट, इसके बाद देयर ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट वैल्यू क्रिएशन। आप में ऐसी वैल्यू क्रिएट करना ताकि आपको नॉलेज एक्सपर्टीज की हेल्प से अपने बिजनेस को हाई ग्रोथ पर ले जा सके। वाइंड अप ना करें, फुटस्टेप बैक ना करें कि बंद ना करें, आप कॉन्टिन्यूस हार्डवर्क करें, बिजनेस को आगे चलाएं। आपका तो फायदा होगा ही होगा, साथ साथ एंजल इन्वेस्टर का भी फायदा होगा। और एक फीचर एंजल इन्वेस्टर की क्या ले सकते हो आप, they have sharp inclination to keep means development of a economy. For development of economy they help you, they support you, they are investing their own money in your business. अब जिम्मेदारी सिर्फ आपकी रह गई है कि आप कितना रिस्क लेकर उस बिजनेस को पूरा करते हो। डटे रहना है, मुकाबला करना है और बिजनेस में ग्रो करना है। यू नो, फर्स्ट 1000 days आर वेरी क्रूशियल इन बिजनेस। लाइफ में भी जब भी कभी आप जैसे भी बिजनेस शुरू करोगे, पहले 1000 days बहुत क्रूशियल होंगे। और अगर उसी 1000 days में एंजल इन्वेस्टर मिल जाते हैं तो बिल्कुल भी शटडाउन पॉइंट तक नहीं आना है, हर एक मुश्किलों से लड़ते हुए आपको आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन द पेपर में क्वेश्चंस टर्म 2 में 2 मार्कर आएंगे, 3 मार्कर आएंगे या 5 मार्कर आएंगे। 5 मार्क क्वेश्चन एंजल इन्वेस्टर वेंचर कैपिटलिस्ट का नहीं आएगा, मैक्सिमम 2 मार्क और मैक्सिमम 3 मार्क मींस 2 to 3 मार्क क्वेश्चन आएगा। आ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंजल इन्वेस्टर वेंचर कैपिटलिस्ट, मीनिंग दे देंगे। डिफरेंस पूछा तो कुछ नहीं करना, इन बिटवीन एक लाइन डालना, इस तरफ लिखना एंजल इन्वेस्टर, इस तरफ लिखना वेंचर कैपिटलिस्ट, दोनों का मीनिंग बता देना कि एक ओन मनी यूज करता है, एक मनी अरेंज करता है, एक हाई रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, एक उससे भी ज्यादा हाई रेट करता है। तो वो जो हमने डिफरेंस पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंशिएट भी कर दोगे। अब आ सकता है कि फीचर भी पूछेंगे तो कोई 3 फीचर ही बतानी है। हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन, हेडिंग नहीं दे सकते कोई बात नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर दो। जब आप 3-4 लाइन के एक्सप्लेनेशन में कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कर देते हो तो वो 1 पॉइंट हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन माना जाता है। तो एंजल इन्वेस्टर फीचर्स कंप्लीट। अब डिस्कस करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट फीचर्स। वेंचर कैपिटलिस्ट फीचर्स सेम जो आपने अभी तक डिस्कस किया है वही आपको लिख देना है, वही फीचर्स होंगी। क्या, अरेंज मनी फ्रॉम अदर डिफरेंट सोर्सेज, दैट इज कॉल्ड इक्विटी कैपिटल, एंड invest money in already established business and expect high rate of investment, high rate of return। और इसके साथ साथ आपकी फीचर होगी कि एक्सपेंशन की, अगर बिजनेस को एक्सपेंशन की जरूरत पड़ती है, डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत पड़ती है तो वेंचर कैपिटलिस्ट का लगाया हुआ पैसा ही काम आता है। मीन्स इतना इनफ है आपके लिए कि आपने फीचर्स भी देख ली, मीनिंग भी देख लिया, डिफरेंस भी देख लिया। अगर अब आपके मन में कोई डाउट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नोट्स बनाओ, आप लिखो और अपने डाउट्स पूछो। नेक्स्ट, इसके बाद के टॉपिक्स कुछ नहीं है, यूनिट 6 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद कौन कौन से टॉपिक्स रिलेटेड है ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया था, फिर भी एक बार आपको और बता देते हैं। इसके बाद आपका स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आउट ऑफ सिलेबस है। इसके साथ साथ आपका सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सब आउट ऑफ सिलेबस है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट वर्क।